अस्सलामुअलैकुम ओ खुशामदीद आप सबका इंसानी मसले में, जहां हम इंसानों के रोजमर्रा के मसले न बड़ा चढ़ाकर सुनाते हैं न नसीहत देते हैं, बस थोड़ी सी नफ्सियात के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो दिल को छू लेने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे बच्चे की जो घर में मौजूद तो होता है लेकिन महसूस नहीं किया जाता। जी हां, आज का मौजू है इग्नोर्ड चाइल्ड की साइकोलॉजी और उसके पूरी जिंदगी पर असरात। एक लम्हे के लिए सोचें, एक बच्चा जो बार बार अपनी बात कहना चाहता है लेकिन कोई उसे सुनता नहीं, जो अटेंशन मांगता है लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो प्यार चाहता है लेकिन उसे खामोशी मिलती है। ऐसा बच्चा आखिर अंदर से क्या महसूस करता है? इग्नोर्ड चाइल्ड कौन होता है? वो बच्चा जिसे खाना, कपड़े और तालीम तो मिलती है लेकिन तवज्जो, मोहब्बत और समझ नहीं मिलती। घर में सब बिजी होते हैं या शायद सब मौजूद होते हैं लेकिन उसके लिए कोई अवेलेबल नहीं होता। पहला असर, सेल्फ वर्थ का खत्म होना। ऐसा बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ये मान लेता है कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। वो अपनी वैल्यू को कम समझने लगता है। बड़ा होकर भी वो खुद को दूसरों से कम समझता है। दूसरा असर, अटेंशन की भूख। जब बच्चा अटेंशन से महरूम रहता है तो वो अटेंशन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कभी वो बहुत क्वाइट हो जाता है और कभी बहुत रिबेलियस, सिर्फ इसलिए कि कोई उसे नोटिस करे। तीसरा असर, इमोशनल डिस्कनेक्ट। ऐसा बच्चा अपने इमोशंस को सप्रेस करना सीख जाता है। वो रोना छोड़ देता है, बात करना छोड़ देता है और आहिस्ता आहिस्ता वो इमोशनली नम हो जाता है। चौथा असर, रिलेशनशिप इश्यूज। जब बचपन में मोहब्बत ना मिले तो इंसान बड़ा होकर भी हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं बना पाता। या तो वो लोगों से हद से ज्यादा अटैच हो जाता है या फिर किसी के करीब आने से डरता है। पांचवां असर, ओवरथिंकिंग और एंग्जाइटी। इग्नोर्ड चाइल्ड अक्सर ओवरथिंकर बन जाता है। वो हर बात को दिल पर ले लेता है, हर छोटी चीज को ज्यादा सोचता है क्योंकि उसने कभी इमोशनल क्लैरिटी फील ही नहीं की। छठा असर, पीपल प्लीजिंग हैबिट। ऐसा बच्चा बड़ा होकर हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद इस तरह उसे मोहब्बत मिल जाएगी, लेकिन हकीकत में वो खुद को खो देता है। सातवां असर, इनर लोनलीनेस। सबसे डेंजरस इफेक्ट यह है अंदर की तन्हाई। चाहे वो कितना ही सक्सेसफुल क्यों ना हो, चाहे उसके इर्द गिर्द कितने ही लोग क्यों ना हो, वो अंदर से खाली महसूस करता है। दोस्तों, ये सब इफेक्ट्स अचानक नहीं होते, ये आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से अंदर ही अंदर बनते हैं। अब एक अहम सवाल, क्या उसका हल है? जी हां, अगर आप खुद इग्नोर्ड चाइल्ड रहे हैं, सबसे पहले अपने पेन को एक्सेप्ट करें। खुद को ब्लेम करना छोड़ दें। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखें। अपनी सेल्फ वर्थ को दोबारा बिल्ड करें और अगर मुमकिन हो किसी ट्रस्टेड शख्स या थेरेपिस्ट से बात करें। और अगर आप वालिदैन हैं तो यह हिस्सा सबसे अहम है। अपने बच्चे की बात सुनें बगैर इंटरप्ट किए। रोजाना कुछ वक्त सिर्फ उसके लिए निकालें। इसके इमोशंस को वैलिडेट करें। उसे ये फील करवाएं कि वो इंपॉर्टेंट है और सबसे बढ़कर उसे अनकंडीशनल लव दें। याद रखें, बच्चे को सिर्फ चीजें नहीं चाहिए, उसे आपकी तवज्जो चाहिए, आपका वक्त चाहिए, आपकी मौजूदगी चाहिए। दोस्तों, एक इग्नोर्ड बच्चा सिर्फ एक बच्चा नहीं होता, वो एक फ्यूचर अडल्ट होता है जो या तो मजबूत बनेगा या अंदर से टूटा हुआ, और उसका फैसला आज आपके रवैये से होता है। अब एक लम्हे के लिए सोचें, क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया जब आप खुद इग्नोर्ड महसूस करते थे? या क्या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो क्वाइटली अटेंशन मांग रहा है? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी बात किसी और के लिए हीलिंग बन सकती है। वीडियो को लाइक करें और इसे हर उस शख्स तक पहुंचाएं जिसे इसकी जरूरत है, क्योंकि याद रखें, एक बच्चे को इग्नोर करना उसकी आवाज को खामोश करना नहीं, बल्कि उसकी पूरी शख्सियत को कमजोर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने इर्द गिर्द के बच्चों को महसूस करें, क्योंकि आपकी तवज्जो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।